महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। अयोध्या सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है पूरे वर्ल्ड की, देश नहीं पूरी दुनिया की। अच्छा, तो यहाँ का संदेश जो शबनम शेख जी के द्वारा जा रहा है जी, कुछ लोगों को हो सकता है मिर्ची लग रही हो, लेकिन भविष्य में ये एक पत्थर का नींव का पत्थर रखा जा रहा है। और जो इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम हैं, ये लोग वोट बैंक के चक्कर में जो राजनेता थे, इफ्तार पार्टियां करते थे छेद वाली टोपी पहन के सिर्फ वोट के लिए, काम कभी नहीं किया मुस्लिमों के लिए। काम अगर किसी ने किया है मुस्लिम समाज के लिए, मोदी जी ने, योगी जी ने, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो दुकान चलाते थे उनकी दुकानें जरूर बंद होंगी। तो अभी अयोध्या धाम है और अयोध्या धाम में वो लगातार पद यात्रा जो है वो जारी है शबनम शेख की। और शबनम शेख की जो लगातार पद यात्रा है, राम की यात्रा है, वो जारी है। और किस प्रकार से लगातार लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। और शबनम शेख ये भी कह रही हैं कि रामलला का दर्शन करने के बाद जो है वो कृष्ण भगवान का भी दर्शन करेंगे। और नया नारा दिया गया है, कौन सा नारा दिए हैं? महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। क्या कहती है शबनम शेख इस पे? जैसे पहले ये नारा हुआ करता था कि राम लला आएंगे, मंदिर भव्य वही बनाएंगे जी। अब नारा है कि महादेव जी के लिए नारा है। अच्छा। महादेव जी हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। अच्छा, होने वाले समय में हो सकता है मैं आपको दोबारा पैदल यात्रा करते हुए दिखूं, लेकिन वो यात्रा अयोध्या के लिए नहीं होगा, बनारस के लिए। अच्छा, माखन मिश्री भी खिलाने वाली हैं शबनम शेख। एक नारा और आया है, हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे, लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे, महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। विभिन्न प्रकार के नारों के साथ जो है शबनम शेख का जो है काफिला है, राम भक्तों का जो एक सैलाब है वो अयोध्या की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। यहाँ से लोग हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है रामलला का दर्शन, फिर अयोध्या दर्शन, उसके बाद इनका जो वो जत्था है वो एक बार फिर से मुंबई के लिए रवाना होगा। और नई प्रकार की रणनीति के साथ महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे, उस पर पूरा इन लोगों का फोकस होगा। वैसे आप इस सनातनी शेरनी के बारे में, शबनम शेख के बारे में क्या सोचते हैं? इनके खास 3 दोस्त हैं जो लगातार इनको अपना एक कहें कि एक बॉडीगार्ड की तरह सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए रामलला के अनोखे भक्त हैं। और ये तीनों जो साथ में इनके युवा चल रहे हैं, ये तीनों हिंदू ही हैं। तो 3 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम लड़की लगातार मुंबई से यात्रा करते हुए वो पहुंच चुकी हैं अयोध्या। जी, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुस्तान के चीते हैं, ये हिंदुस्तान के चीते हैं। आइए आइए, चीते हैं और राम के लिए जीते हैं, सिर्फ राम के लिए। शबनम कितने लोग हैं जी? कि शबनम शेख कभी चंडी तो कभी काली है। अच्छा, शबनम शेख कभी चंडी तो कभी काली है। और क्या हुआ? और उसके साथ में मैं भी बताऊंगा अभी एक मिनट। अयोध्या में एक नई दिवाली है ना? तो हमारे साथ में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी कि शबनम शेख जो है मुंबई से अयोध्या पहुंच रही हैं और इनके साथ 3 हिंदू लड़के हैं। तो 3 हिंदू लड़के के बीच में एक मुस्लिम लड़की जो है वो लगातार किस प्रकार से वो अयोध्या पहुंच रही है। आपके साथ 3 जो हिंदू लड़के हैं, क्या क्या नाम हुआ? एक का नाम है शुभम गुप्ता, एक का नाम है विनीत पांडे, एक का नाम है रमन राज शर्मा। तीनों सनातनी। शुभम जी, शुभम हमारे ठीक राइट साइड में चल रहे हैं। और विनीत, विनीत ये रहे, विनीत ये रहे। और इन 3 लड़कों के बारे में बहुत कम लोगों ने बात किया है, क्योंकि पूरा जो फोकस होता है ये शबनम शेख के ऊपर होता है। लेकिन आज हम लोगों को इनके बारे में बताएंगे। शुभम गुप्ता है, ये विनीत जी हैं, और आप आगे आ जाइए जी। आप? मैं रमनराज शर्मा मुंबई से। तीनों लोग हैं। तो आप लोगों को इनका जो वीडियो है और खास करके सनातनी शेरनी शबनम शेख का वीडियो है वो कैसा लगा? अगला लाइव वीडियो में लता चौक के आसपास करूंगा या हनुमानगढ़ी का दर्शन के बाद। जी, अच्छा जी बताएं, सुनाएं। शबनम शेख कभी चंडी तो कभी काली है। अच्छा। भारत छोड़ो देशद्रोहियों, ये भगवा की लाली है। जय श्री राम।
वाराणसी जाने वाले हैं, बनारस जी। एक हमने एक नारा दिया है, महादेव हम आएंगे जल वहीं चढ़ाएंगे। अच्छा, कहाँ जल चढ़ाएंगे? महादेव हम आएंगे और जल वहीं चढ़ाएंगे, वापी ज्ञानवापी पे चढ़ाएंगे। अच्छा, तो जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें जांच में ये पता चल रहा है कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था, तो खुशी है या नाराजगी है? खुशी हूँ भाई, मैं तो खुश हूँ। वो तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि भाई मंदिर है, वहाँ पर नीचे मंदिर है, ऊपर वो गुम्बद है, उनको वो देखने में ही पता चल जाता है जी। वहाँ पे मस्जिद है या मंदिर है। जो अभी सर्वे आया है हाँ। उसके हिसाब से तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी आकृति मिली है, हाँ। भगवान जी की मूर्ति मिली है, ओम मिला है, स्वास्तिक मिला है पत्थरों पर। जी। तो सिर्फ यही दर्शाता है कि वहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर बनेगा वहाँ पर। हाँ, तो मौलाना लोग तो कह रहे हैं कि अगर अब की बार राम मंदिर पे हम लोग चुप रहे, लेकिन अगर ज्ञानवापी की बात आई, मथुरा काशी की बात आई, तो अब की बार तो सड़कों पर संग्राम होगा। संभल जाओ, सुधर जाओ, उत्तर प्रदेश में हो तुम। जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सड़कों पे निकलोगे घर भी जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। सही मैं बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, ये आप वार्निंग समझो जी। या फिर इसे एक सुझाव समझो। जी। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये नौटंकी नहीं चलेगी। हाँ। कहीं और जाके ये नौटंकी करना, हम रास्ता, वो सही बोल रहे हैं मौलाना। अच्छा। युवाएं निकलेंगे सड़कों पर, हाँ। लेकिन जल चढ़ाने जाएंगे। मैं भी मुसलमान युवा अच्छा। हूँ, भारतीय मुस्लिम युवा जो है जल चढ़ाने जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे हाँ, तो बिल्कुल। वो तो संग्राम की बात कर रहे वो हैं। संग्राम की बात करें, मैं तो जल चढ़ाने जाऊंगी, भव्य स्वागत करूंगी मैं हाँ। हमारे महादेव जी का। अच्छा, और ओवैसी बैरिस्टर साहब, जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब, उनके बारे में क्या सोचती हैं शबनम शेख? अरे वो तो नफरत फैला रहे देश में। नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, हाँ। मैं एक आम जनता हूँ जी। और जनता के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो नफरत फैला रहे, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को डरा रहे, जी। बरगला रहे। जी। मेरे को तो ऐसा लगता है मुसलमान तो डरा हुआ है, हाँ, हाँ। तो ओवैसी जी थोड़ी डरे हुए कि मंदिर का मुद्दा खत्म, मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो मुसलमान कहीं इनको डेवलपमेंट की तरफ हाँ, सोचेंगे हाँ। कि काम करना पड़ेगा, जैसे योगी मोदी जी कर ही रहे हैं जी। देश का विकास। तो ये जिन एरिया से है, हाँ। उन एरिया वाले इन पे चढ़ जाएंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमें सड़कें अच्छी नहीं दे रहे हो, हाँ। वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ। विकास की बात करेंगे हाँ। तो इनकी सरकार, इनका तो हिल जाएगा ना पूरा। हाँ, हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, मुसलमान नहीं। जी।